ओके, सो हम स्टार्ट कर रहे हैं मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ड्यूटेरॉन। तो हमें पता है कि जो ड्यूटेरॉन होता है वो एस और डी का मिक्सचर स्टेट होता है। उसमें टोटल वेव फंक्शन भी हमने देख लिया था, फाई एस प्लस फाई डी होता है। नॉर्मलाइजेशन लगाएंगे तो नॉर्मलाइजेशन में फाई एस स्क्वायर और फाई डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। ठीक है। और अगर हम यहाँ पे इंटीग्रेशन लेते हैं तो फाई एस का वैल्यू अपन ने देख लिया था, वी के टर्म्स में आ रहा था और फाई डी में हमारे पास डब्ल्यू के टर्म में आ रहा था। सो टोटल इंटीग्रेशन अगर करेंगे तो वो प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करेगा। पी एस और पी डी की वैल्यू हमने प्रीवियस लेक्चर में निकाल ली थी, वो 1 आई थी, टोटल 1 आएगी। जहां पर पी एस हमारे पास एस स्टेट की प्रोबेबिलिटी है और पी डी हमारे पास डी स्टेट में होने की प्रोबेबिलिटी है। Now, the orbital contribution to the magnetic moment due to proton motion हमारे पास ये आता है। अब ये वाला जो फॉर्मूला है इसका डेरिवेशन जो है वो यहाँ पे एक बार देख लो आप, मैं बता देती हूँ आपको। ये आप खुद ही कर लेना है ना। हमारे पास में एक्चुअली ये होता है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर intimately related to their intrinsic spin angular momenta which are given by। सो ये रिलेशन होता है, यहाँ पे ध्यान रख लेना। एंड ये वाला मतलब वो एक्चुअली मुझे बस आपको ये बताना है कि ये जो फॉर्मूला है दिस है ना, ये फॉर्मूले का डेरिवेशन आई एम जस्ट शोइंग यू। और ये आप खुद ही समझ लेना क्योंकि ये इम्पोर्टेंट वैसे है नहीं, ये इलेक्ट्रॉन के लिए चल रहा है फिलहाल, तो हमें तो उसके लिए करना है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के लिए। सो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के लिए सिमिलरली जैसे आता है इन केस ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन, हमारे पास ये इक्वेशंस आएंगी। और उसके बाद आपको यहाँ पे ये देख लेना है। सो ये वाला जो है वो बहुत इजी सी कैलकुलेशन है, आई एम जस्ट गोइंग टू स्क्रॉल डाउन, आप ये देख लेना है ना। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा पोज करके कर रही हूँ। फाइनली हमारे पास ये दो एक्सप्रेशन मिलते हैं, म्यू पी का और म्यू एन का। ठीक है, सिग्मा एन और सिग्मा पी हमारे पास पाउली स्पिन ऑपरेटर्स होते हैं। ओके। एंड इसके बाद हमारे पास ये रिलेशन आता है ना, ये रिलेशन आता है ऑर्बिटल के लिए। और अगर इसको थोड़े से फॉर्म में पीएल की वैल्यू जो भी मैंने दिखाई थी उसमें आप करोगे तो ये मिल जाएगा, ये रहा रिलेशन, ये मैंने यूज किया है ना, ये रिलेशन मैंने यूज किया है। सो यहाँ पर मैं आपको इसका पूरा डेरिवेशन मैंने आपको दिखा दिया है। अगर आप इसका डेरिवेशन देखते हो कि म्यूएल का फॉर्मूला कैसे आता है, तो एल मल्टीप्लाई बाय म्यू1 आता है और उसका डेरिवेशन जस्ट अभी मैंने आपको दिखा दिया। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू यूज द डेरिवेशन ओवर हियर। तो ये डेरिवेशन है। यहाँ पर जो एलपी है, क्योंकि हम प्रोटॉन की बात कर रहे हैं तो एलपी को हम L/2 लिखेंगे। हम यहाँ पर इसको L/2 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि जो प्रोटॉन का ये है एलपी जो है, इट इज द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द प्रोटॉन विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। अब सेंटर ऑफ मास का मतलब क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अगर यहाँ पे है तो इन दोनों का सेंटर ऑफ मास बिल्कुल मिड में होगा, क्योंकि इनका जो मास होता है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। तो अगर इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो आर है तो हमें पता है एंगुलर मोमेंटम कितना होता है, एम वी आर होता है। बट अगर आप इस यहाँ से ले रहे हो, सेंटर ऑफ मास से ले रहे हो, तो आपकी जो डिस्टेंस हो जाएगी प्रोटॉन की वो कितनी हो जाएगी, R/2 आ जाएगी। सो आपको एम वी आर के नीचे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। सो आपका जो एल है वो एक्चुअल में कितना हो जाएगा, L/2 हो जाएगा। इसलिए ये जो एलपी है, इस एलपी को हम क्या लिखेंगे, L/2 करेंगे। सो बाय 2 जो आया है वेक्टर वो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट किया गया है सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में। ठीक है। नाउ म्यू पी एंड म्यू एन, ये जो दो फॉर्मूले हैं ये मैंने यहाँ से लिए हैं, ये रहे, देखो कहाँ पे गए, जस्ट अ मिनट, ये रहा। ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला, और इन दोनों का डेरिवेशन यहाँ पर मैंने दिखा दिया है। मैं बता देती हूँ ये मैंने कहाँ से लिया है, ये एस एन घोषाल बुक है। ओके, एस एन घोषाल से ये वाला है। और उसमें आई थिंक चैप्टर नंबर, आई डोंट नो, आपको देखना पड़ेगा थोड़ा सा ना। सो ये वाला देख लीजिए, मैं पोज कर रही हूँ। देन आई एम गोइंग, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन के लिए है और ये आप खुद पढ़ लेना, खुद समझ लेना, क्योंकि ये बीएससी का टॉपिक है, सो मैं इसलिए नहीं कंसिडर कर रही हूँ। फिर ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए आ जाता है, और ये वाले रिजल्ट अपन यूज कर रहे हैं, ये वाला और ये वाला रिजल्ट अपन यूज कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। सो हमारे पास ये आ चुका है, जीपी की वैल्यू है और जीएन की वैल्यू है। नाउ वी कैन देन राइट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द ड्यूटेरॉन। ड्यूटेरॉन का मैग्नेटिक मोमेंट अगर लिखते हैं तो सपोज म्यू डी हो जाएगा। सो म्यू डी में हमारे पास कितना आ जाएगा, कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा, म्यू एन सिग्मा एन तो हो जाएगा न्यूट्रॉन का कॉन्ट्रीब्यूशन, करेक्ट। और हमारे पास म्यू पी सिग्मा पी हो जाएगा प्रोटॉन का कॉन्ट्रीब्यूशन, स्पिन की वजह से हो जाएगा। और ऑर्बिटल की वजह से हमारे पास कितना हो जाएगा, एलपी हो जाएगा। अब ये जो एलपी है ये सिर्फ प्रोटॉन का, देखो जब आप मैग्नेटिक मोमेंट में कंट्रीब्यूशन निकाल रहे हैं तो हम कंट्रीब्यूशन निकालेंगे स्पिन प्लस ऑर्बिटल मोशन का।
ठीक है, अंडरस्टूड। स्पिन में हमने दोनों पार्ट कंसीडर कर लिए, न्यूट्रॉन का भी कंसीडर कर लिया, प्रोटॉन का भी कंसीडर कर लिया, लेकिन जब ऑर्बिटल की बात आई तो हमने सिर्फ एलपी को लिया है, हमने न्यूट्रॉन का नहीं लिया है, हमने न्यूट्रॉन का बिल्कुल नहीं लिया है। इसका रीजन है, देखो यहाँ पे इसका रीजन जो है, हाँ लेट मी शो यू, उसका रीजन यहाँ कहीं लिखा हुआ है। इसका रीजन मैं बता देती हूँ आपको, देखो ये देखो, नो कॉन्ट्रीब्यूशन टू द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द न्यूक्लियस कम्स आउट फ्रॉम ऑर्बिटल मोशन ऑफ द न्यूट्रॉन बिकॉज जीएल इज इक्वल्स टू 0 फॉर न्यूट्रॉन। ये जो जीएल होता है ये म्यू निकालते टाइम पे मल्टीप्लाई होता है, और ये न्यूट्रॉन के लिए क्या होता है, 0 होता है, इसलिए हमारे पास न्यूट्रॉन का कोई कॉन्ट्रीब्यूशन ऑर्बिटल मोशन में नहीं आता है, इसलिए हमने सिर्फ प्रोटॉन का लिया है। ठीक है, सो यहाँ पर म्यू1 ये है और म्यू पी ये है। सो आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर वाली इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, इसी वाली जो इक्वेशन हमारे पास में ये वाली इक्वेशन मिली हुई है, इसको देखो हम कैसे लिख सकते हैं, इसको रीराइट करते हैं। इस इक्वेशन को राइट हैंड साइड को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर आप सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ पे, यहाँ ये है म्यू1/2 और यहाँ पे म्यू1/2 है, तो म्यू1/2 और म्यू1/2 कितना मिलेगा आपको, म्यू1 मिलेगा, क्योंकि और ये इससे मल्टीप्लाई है सिग्मा एन से, और ये भी मल्टीप्लाई है सिग्मा एन से, तो यहाँ से आपको ये टर्म मिल जाएगा। और म्यू1/2 जब इस सिग्मा पी से मल्टीप्लाई होगा तो इधर ये जो म्यू1/2 है इधर माइनस सिग्मा पी से मल्टीप्लाई होके कैंसिल आउट हो जाएगा। सो इस इक्वेशन को अगर आप एक्सपैंड करेंगे, जो कि मैं आप पे छोड़ रही हूँ, अगर आप एक्सपैंड करेंगे आप वापस इसी एक्सप्रेशन के अंदर आ जाएंगे। यहाँ पर एलपी की जगह हमने L/2 लिख लिया है, जो कि मैंने आपको बता दिया था, बाकी ये इक्वेशन सेम है। ठीक है, अब हम बात करेंगे आगे। अब देखो इस एक्सप्रेशन में सिग्मा एन माइनस सिग्मा पी, ये जो वैल्यू आती है वो 0 आती है। इसका रीजन है, ये पाउली स्पिन मैट्रिसेस या पाउली स्पिन ऑपरेटर होते हैं आपके पास में, जो कि आइडेंटिकल होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के लिए काफी। सो अगर केवल मैग्नीट्यूड लेना है आपको तो इनका डिफरेंस क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। एंड इफ यू रिमेंबर मैंने आपको बताया था कि सिग्मा एन जो होता है वो स्पिन से कैसे रिलेटेड होता है, सिग्मा एन की वैल्यू होती है 2SN, प्रीवियस लेक्चर में बताया था, और सिग्मा पी जो होता है वो 2SP होता है। सो अगर इनका डिफरेंस निकालेंगे तो जो कि SN और SP, क्योंकि SN यानी न्यूट्रॉन का स्पिन और SP प्रोटॉन का स्पिन, दोनों हाफ ही होते हैं, ये भी 1/2 होता है, ये भी 1/2 होता है, इसलिए जब हम इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं तो डिफरेंस तो 0 आएगा। सो यहाँ पर हमारे पास जो ये इक्वेशन मिल रही है, इस इक्वेशन में हमारे पास में ये जो सिग्मा एन माइनस सिग्मा पी वाला टर्म है ये तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। करेक्ट, तो हमारे पास बचेगा क्या, ये तो 0 हो जाएगा। सो हमारे पास रिमेनिंग क्या रहा, आप देखो, रिमेनिंग हमारे पास में रहा यहाँ से लेके ये वाला टर्म, ठीक है, और ये तो टर्म 0 हो चुका है, और ये वाला टर्म, बस ये दो लिख लेते हैं। सो हमारे पास में, अच्छा अब हमारे पास में सिग्मा एन प्लस सिग्मा पी को क्या लिखेंगे, सिग्मा एन प्लस सिग्मा पी जो हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। सो ट्वाइस ऑफ एस एन प्लस एस पी, और क्योंकि एस एन और एस पी इक्वल हैं तो इसको हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे एस एन और एस पी जो है वो 2S हो जाएगा। ठीक है, 2S। अब जो S है वो S क्या है, दिस इज SN प्लस SP, ध्यान रखना ये टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम है, टोटल मतलब न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। ठीक है, यहाँ पर 4S मतलब समझ लेना कि SN और SP बराबर हो सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर उनका टोटल S से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो 1/2 वाला फैक्टर जो है वो आएगा एज इट इज, फिर म्यू1 प्लस म्यू पी एज इट इज आएगा, इसकी जगह कितना आएगा हमारे पास, 2S आएगा, और उस 2 से ये वाला 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, सो हमारे पास S बचेगा, और इस 1/2L की जगह ये एज इट इज आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे कि मान लीजिए टोटल एंगुलर मोमेंटम यूजुअली हम J से लिखते हैं, इस वाले एक्सप्रेशन में मान लीजिए टोटल एंगुलर मोमेंटम को हम J की बजाय I से रिप्रेजेंट करते हैं। J भी क्या होता है, L प्लस एस होता है, तो हम मान लेते हैं I से रिप्रेजेंट करते हैं, तो I इज इक्वल्स टू, अगर L प्लस एस है तो यहाँ से S की वैल्यू कितनी हो जाएगी, I माइनस L हो जाएगी। तो इस S की जगह अगर मैं लिखती हूँ I माइनस L, तो ये एक्सप्रेशन आपको मिल जाएगा, रख के देख लेना। S की जगह केवल I माइनस L करना है, तो ये म्यू1 प्लस म्यू पी I के साथ, और ये म्यू1 प्लस म्यू पी L के साथ भी आ जाएंगे, बाकी फैक्टर एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब देखो, the experimentally measured magnetic moment is actually the magnetic moment for the state m is equals to I. We can write a relation this. ये रिलेशन में थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। LZ जो है आपके पास लिखा हुआ है, LZ जो है वो लिख रखा है L डॉट I एंड IZ अपॉन I स्क्वायर।
मुझे आई में थोड़ा सा कंफर्टेबल फील नहीं हो रही हूँ, तो मैं एक बार के लिए आई की जगह जे ले लेती हूँ, ठीक है। तो एल जेड मेरा हो जाएगा एल डॉट जे और जे जेड अपॉन जे स्क्वायर। ये रिलेशन वैसे देखो अगर प्रूफ करते हैं तो इसमें कम्यूटेशन रिलेशन और क्वांटम मैकेनिकल अलजेब्रा बहुत सारा यूज होता है, इसलिए मैं उतने डेरिवेशन में नहीं जाऊंगी। बस मैं आपको जस्ट बता दूंगी कि ये रिलेशन जो होता है वो एंगुलर मोमेंटम का प्रोजेक्शन को रिप्रेजेंट करता है और जो जैसे मान अलोंग द जेड एक्सिस। सो अगर ये एल जेड है, इसको मैं जे जेड को इधर लेके आ जाऊंगी तो ये क्या बन जाएगा जे जेड, उधर हमारे पास है एल डॉट जे अपॉन जे स्क्वायर है, करेक्ट। इसको और क्या लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को एज इट इज छोड़ देते हैं, एल जेड अपॉन जे जेड और उसको एल डॉट जे, और इस जे स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं अपन, जे डॉट जे। तो अगर आप कंपेयर करो तो इधर देखो एल यानी ये जो है वो जेड एक्सिस के अलोंग ऑर्बिटल और टोटल का रेशो है। यहाँ पर भी एल बाई जे का ही है, क्योंकि ये जे और ये जे तो सिमिलर है, अगर ये ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये तो नीचे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका वेटेज तो सेम ही रहेगा। इसका मतलब ये जो रिलेशन है वो सिर्फ और सिर्फ एंगुलर मोमेंटम का किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में प्रोजेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये रिलेशन जो है हम इसको साथ में आगे चलेंगे, तो ये रिलेशन हम कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे एल डॉट आई है, फिर आई जेड है और आई स्क्वायर है। अब इसको ओपन करते हैं, सबसे पहले एल डॉट आई निकालते हैं ना। एल डॉट आई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आई को ले लेते हैं एल प्लस एस। हमें क्या चाहिए, एल डॉट आई चाहिए। एल डॉट आई निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ से s निकालेंगे, तो s की वैल्यू यहाँ पे आएगी हमारे पास में i माइनस एल, दोनों साइड में स्क्वायर करते हैं तो एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू आई माइनस एल का स्क्वायर हो जाएगा। ये आ जाएगा एस स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। तो आई डॉट एल आ जाएगा, उसकी जगह एल डॉट आई भी लिख सकते हैं, टू ए डॉट बी लिखा है मैंने, ठीक है। तो ये जो है वो हो जाएगा हमारे, अब यहाँ से हो जाएगा इसकी वैल्यू निकालनी है तो टू एल डॉट आई की वैल्यू निकालनी है, तो वो हो जाएगा आई स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से एल डॉट आई की वैल्यू हो जाएगी 1/2, और ये हो जाएगा आपके पास आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, आई प्लस वन, एल स्क्वायर का क्या होता है, एल प्लस वन माइनस एस प्लस वन। ये हमारे पास एल डॉट आई की वैल्यू है। हमें क्या चाहिए, एल जेड चाहिए। एल जेड का फॉर्मूला हमने अभी अभी देखा, एल डॉट आई था, साथ में आई जेड था और नीचे आई स्क्वायर था। तो एल डॉट आई की वैल्यू तो ऊपर से रख देंगे अपन, है ना। तो वो तो हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा हमारे पास में आई प्लस वन प्लस एल एल प्लस वन माइनस एस प्लस वन। ये तो मैंने रख दिया एल डॉट आई की वैल्यू, साथ में 1/2 भी आएगा तो डिवाइडेड बाय में 2 कर दिया। फिर आई स्क्वायर है, आई स्क्वायर की वैल्यू वापस कितनी आ जाएगी, आई प्लस वन, और फिर ये आई जेड है, ये लिख दिया आई जेड, ठीक है। अब ये जो है एल जेड की वैल्यू, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो मैं आपको नोट्स में बता देती हूँ, ये आया, ये मैंने प्रूव कर दिया। अब हम ड्यूटेरॉन के लिए आ जाते हैं। ड्यूटेरॉन के लिए हमने देखा था कि वो ग्राउंड स्टेट में स्पिन में ट्रिपलेट स्टेट होता है, एस इक्वल टू वन होता है, क्योंकि इफ यू रिमेम्बर वाई इज इक्वल टू जे एल एस हमने लिखा था, तो जे की वैल्यू हमेशा हमने वन ही लिखी है, चाहे वो 3s1 हो चाहे वो 3d1 हो। तो ग्राउंड स्टेट में यहाँ पर वन ही आता है, इसका मतलब आपके पास में सॉरी यहाँ पर आपके पास में 3 आता है ऊपर, और 3 कब आएगा, जब 2s प्लस वन की वैल्यू 3 रखेंगे और सॉल्व करेंगे तो s की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। सो s की वैल्यू 1 होती है। प्लस ये जो नीचे वाला टर्म होता है ये टोटल एंगुलर मोमेंटम होता है, जिसे हमने j से रिप्रेजेंट किया था। इस वाले अभी वाले जो नोट्स अपन यूज कर रहे हैं उसमें इसको i से रिप्रेजेंट करेंगे, तो i की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। सो s इक्वल टू 1 और i इक्वल टू 1 ये यहाँ पे रखते हैं, तो यहाँ पे आप i इक्वल टू 1 रखेंगे और यहाँ पे आप s इक्वल टू 1 रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में तो LZ रहेगा, राइट हैंड साइड में आप यहाँ पर भी i इक्वल टू 1 रखेंगे, तो सॉल्व करके देख लेना, यू विल गेट दिस एक्सप्रेशन। LZ आपके पास आ जाएगा एल प्लस वन आई जेड अपॉन 4। अब हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालते हैं एल प्लस वन की। तो सबसे पहले जब अपन एल प्लस वन की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालते हैं तो देखो क्या मिलेगा, है ना। एक्सपेक्टेशन वैल्यू एल प्लस वन।
अब क्योंकि हमें पता है कि वो 3s1 स्टेट में भी है और प्लस 3d1 में भी है, तो हम जब इनकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालेंगे तो इनका वेटेज कितना कितना होगा, ये इनकी प्रोबेबिलिटी बताएगी। सो जब हम एस स्टेट के लिए निकालेंगे तो सबसे पहले हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पीएस से। अब पीएस के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे एस एल एल प्लस वन। तो पीएल के लिए पीएस में मतलब कौन सी बात हो रही है, 3s1 की बात हो रही है। इसके लिए हमारे पास एल की वैल्यू कितनी आती है, 0। तो ये वैल्यू आ जाएगी ब्रैकेट में 0 0 प्लस 1 प्लस, इसी के साथ में पीडी आ जाएगा। पीडी के लिए हमारे पास यहाँ पे एल इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2। तो 2 इंटू 2 प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा अपने पास पीडी 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना आ जाएगा, 6 पीडी। सो एल एल प्लस 1 की एक्सपेक्टेशन वैल्यू आ रही है 6 पीडी, तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ, ये आ गया 6 पीडी। ठीक है, इसी तरह से एलजेड निकाल देते हैं। तो एलजेड का फॉर्मूला मैं लेती हूँ यहाँ से, ये वाला है ना, एलजेड का फॉर्मूला ये वाला लेते हैं अपन, कितना, एल एल प्लस 1 आई जेड बाई 4। फॉर्मूला हमारे पास ड्यूटेरॉन के लिए है एल एल प्लस 1 आई जेड अपॉन 4। आई देखो, हमने देख लिया कि आई की वैल्यू 1 आ रही है, तो आई जेड की मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, 1 होगी। तो ड्यूटेरॉन के लिए आई जेड की वैल्यू अपन कितनी लेंगे, 1 लेंगे। तो एल जेड का फॉर्मूले में हमारे पास आ जाएगा 1/4 और साथ में आ जाएगा एल एल प्लस 1। ठीक है, सो हम जब एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालेंगे एल जेड की, तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू आ जाएगी 1/4 और एक्सपेक्टेशन वैल्यू एल एल प्लस 1। अब एल एल प्लस 1 की एक्सपेक्टेशन वैल्यू तो अपन निकाल चुके हैं, कितना था वो, 6d था। करेक्ट, ये हमारे पास कितना था, 6d था। तो 6d/4 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 3/2, सॉरी पीडी 6 पीडी आया था, तो 3/2 पीडी आ जाएगा। तो जो एलजेड है उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू हमारे पास 3/2 पीडी आ जाएगा। लेट मी शो यू, ये आ जाएगा देखो 3/2 पीडी। ठीक है, 3/2 पीडी आ चुका है। नाउ म्यू डी का फॉर्मूले में वापस चलते हैं। सो म्यू डी का फॉर्मूला हमारे पास, यस, मुझे इसको इरेज करना पड़ेगा। तो इरेज करने के लिए सिर्फ ये वाली इक्वेशन जो है वो मैं ले लेती हूँ, दूसरे कलर से ले लेती हूँ, सो इट विल बी इजी कि मैं कौन सी इक्वेशन ले रही हूँ। देखो, म्यू डी का ये वाला फॉर्मूला ले रही हूँ मैं, ये वाला है ना, जो ब्लू कलर से किया है, लेकिन इसका केवल z कंपोनेंट ले रही हूँ। तो यहाँ पे i की जगह आई जेड आ जाएगा, l की जगह एल जेड आ जाएगा, बस ये लिख के वापस फॉर्मूला लिख रही हूँ मैं। तो यहाँ पर जो म्यू डी है वो ये था, यहाँ पे आई जेड आ गया, और ये वाली वैल्यू थी, यहाँ पर हमारे पास एल जेड आ गया। करेक्ट, अब अपन आई जेड की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है, तो इस आई जेड की जगह तो आ जाएगा 1, तो यहाँ आ जाएगा म्यू1 प्लस म्यू पी, और ये जो ब्रैकेट वाला टर्म है ये एज इट इज है, और एल जेड की एक्सपेक्टेशन वैल्यू हमने अभी अभी निकाली है, कितनी है, 3/2 पीडी। वो कितना आ जाएगा हमारे पास, 3/2 पीडी। ठीक है, तो हमारे पास में कितना हो जाएगा अब, इस म्यू1 और प्लस म्यू पी को इधर ले लो म्यू डी के साथ में। तो यहाँ पे अपन ने ले लिया, तीनों को एक साइड में कर लिया और इनको एक साइड में कर लिया। अब अपन म्यू1 और म्यू पी की वैल्यू रखेंगे जो ऊपर हमें पता है कि इनकी वैल्यू फिक्स होती है। तो 3/2 के साथ में हमें पीडी जो है उसको तो एज इट इज रखना है, बाकी म्यू1 की वैल्यू रख दो, म्यू पी की वैल्यू रख दो, जो कि हमने यहाँ पे रख दी। ठीक है, और ये 1/2 कितना हो जाएगा, 0.5, तो इसको सॉल्व कर लिया। और लेफ्ट हैंड साइड में म्यू1 है, इधर भी म्यू पी है, और यहाँ पर म्यू डी है। तीनों की वैल्यू पुट करेंगे तो ये म्यू1 और ये म्यू पी और ये म्यू डी, तीनों की वैल्यू है, इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास पीडी की वैल्यू आ जाएगी, और पीडी की वैल्यू कितनी आ रही है, 0.04। इसका मतलब डी स्टेट एडमिक्सचर इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ द ड्यूटेरियम इज ओनली 4%। इसका मतलब अगर ड्यूटेरॉन की ग्राउंड स्टेट में देखें तो जो डी स्टेट का कंट्रीब्यूशन होता है वो सिर्फ 4% होता है, जो कि बहुत कम होता है। द एम्पलीट्यूड ऑफ डी स्टेट इज ओनली 2, मतलब हमारे पास अगर इसका प्रोबेबिलिटी उतना हो रहा है तो उसका हाफ कर लेंगे तो हमारे पास कितना हो जाए, ये द एम्पलीट्यूड ऑफ द डी, एम्पलीट्यूड इसका कितना आता है हमारे पास, 0 पॉइंट, इसका रूट लेना पड़ेगा। देखो प्रोबेबिलिटी जो होती है अगर वो 0.04 है, सो इसका प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड, क्योंकि प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या होती है, वेव फंक्शन का स्क्वायर होती है। करेक्ट, सो वेव फंक्शन निकालना है तो प्रोबेबिलिटी का अंडर रूट लेना पड़ेगा, तो इसका रूट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.2 आ जाएगा, और 0.2 को परसेंट में कन्वर्ट करेंगे
पे कितना हो जाएगा 20%, इसलिए एम्पलीट्यूड अगर डी स्टेट का देखना है तो वो 20% है। However, the smallness of D state admixture does not necessarily imply that the tensor interaction is small. Evidences are strong to show that the depth is considerably larger than the central potential depth. Anyways, ये था हमारे पास पूरा। अब मैं आपको इसका थोड़ा सा वो दिखाना चाहती हूँ नोट्स में। नोट्स में आपको कैसे करना है एग्जाम में। मैंने आपको एक्सप्लेन तो सारा कर दिया है, सो मैं जस्ट आपको दिखा रही हूँ। ये रहा मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ड्यूटेरॉन, तो इसमें ये सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन ये आपको समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने पूरा ही बुक से लिया सबसे पहले, फिर ये शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा। उसके बाद आपके पास ये डेरिवेशन मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया था, है ना। और उसके बाद में आपके पास ये वाली इक्वेशंस आई थी, वो भी आपको एक्सप्लेन कर दिया था पूरा, है ना। और उसके बाद में ये भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया था आपको सारा का सारा, ठीक है। और उसके बाद में ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। 6 PD जो है एक्सपेक्टेशन वैल्यू आई थी, वो भी आपको समझ में आ गया था। और उसके बाद 3/2 जो है डी स्टेट के लिए आया था, 5s और 5d आया था, ये भी एक्सप्लेन कर दिया था। ये अपन ने निकाला था स्टार्टिंग में, ये भी अपन ने निकाला था, है ना। और प्रोबेबिलिटी यहाँ पे निकाली हुई है, ये भी अपन ने पूरा कर लिया था, अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है। और ये देखो 4% जो पीडी है वो भी अपन निकाल लिया, और एम्पलीट्यूड जो है वो 20% आ गया, ठीक है। तो अपना यूनिट जो है वो मैं देख लेती हूँ एक बार। यूनिट 2 जो है उसमें सिलेबस में हमने कौन सा नहीं किया है, लेट्स सी। जनरल फॉर्म ऑफ, तो देखो जनरल फॉर्म ऑफ टू न्यूक्लियन इंटरेक्शन कर लिया। सेंट्रल नॉन सेंट्रल वेलोसिटी डिपेंडेंट पोटेंशियल, ये एक्चुअली नॉन सेंट्रल में ही है, वो हमने इफ यू रिमेम्बर V1r प्लस V2r, और वो था σ1 डॉट σ2 प्लस V3r, और साथ में था S12। तो ये सेंट्रल वाला पार्ट हो गया, नॉन सेंट्रल हो गया। एनालिसिस ऑफ ग्राउंड स्टेट ऑफ ड्यूटेरॉन यूजिंग स्क्वायर वेल पोटेंशियल कर लिया। रेंज डेप्थ रिलेशनशिप, इफ यू रिमेम्बर V नोट का हमारे साथ B के साथ रिलेशनशिप था, वो मैंने दिखा दिया। एक्साइटेड स्टेट्स ऑफ ड्यूटेरॉन कर लिया। क्वांटिटेटिव डिस्कशन ऑफ द ग्राउंड स्टेट ऑफ ड्यूटेरॉन अंडर नॉन सेंट्रल, ये मैंने करवाया था जब नॉन सेंट्रल फोर्स का हेडिंग था। कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल कर लिया। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कर लिया। डी स्टेट एडमिक्सचर कर लिया। सो हमारी यूनिट 2 जो है वो कंप्लीट होती है। थैंक यू।